जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर सकूं। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो वेदू अंकल जोशी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग शेयर करेंगे जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। शेयर करने में कोई भी गलती कोई भी भूल हो जाए तो माफ़ कीजिएगा संगत जी। सत्संग शेयर करने से पहले मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, जब भी आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कर पाएंगे। बीच में सत्संग छोड़ने का, अधूरा सुनने का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उनका कल्याण होगा गुरु जी के अनुभव से। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर करें, क्योंकि ये भी एक सेवा है। जब सत्संग हम लोगों को साथ शेयर करते हैं तो उसका तो कल्याण होता ही होता है, साथ में हमारा भी कल्याण होता है। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर, ताकि हमें गुरु जी के अनुभव और कल्याण के बारे में पता चले और ये ब्लेसिंग से भरा हुआ सत्संग हम लोग सुन सके। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरु जी की कृपा से, और मैं देहरादून से हूँ। महाराज की आज्ञा हुई तो मैं सबके साथ सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, जैसे गुरु जी हमेशा कहते आए हैं कि अपनी जर्नी शुरू से स्टार्ट करो। जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे तब संगत जी मैं गुरु जी के पास जाया करता था, और संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि गुरु जी इतने बड़े महाशिव हैं और पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास गया तो मेरे दोस्त कर्नल जोशी मुझे पहली बार गुरुजी के पास लेके गए। अब संगत जी, जब मैं पहली बार गुरुजी के पास गया और जब गुरुजी अपनी गद्दी पे अपने कमरे से निकले तो संगत जी ये ऑरा, ये तेज उनका था कि मैं आपको बता नहीं सकता। संगत जी, ऐसी संडे वाला दिन था, तब मेरे फ्रेंड ने मुझे अपने गुरुजी के पास ले जाने के लिए कहा। वो उस समय उसने कहा था, लेकिन आज तो हम सबके गुरुजी हैं। तो संगत जी, मैं हमेशा से संतों महापुरुषों की बड़ी रिस्पेक्ट करता आया हूँ और भक्ति भाव में मेरी बहुत ज़्यादा आस्था है, क्योंकि मैं ऐसे ही परिवार और ऐसी ही फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पूजा पाठ और संत महात्माओं को ज़्यादा अहमियत दी गई है। तो संगत जी, जब मेरे फ्रेंड ने मुझसे गुरुजी के पास चलने के लिए कहा तो मैंने बिल्कुल हाँ भरा। और संगत जी, संडे का दिन था तो मैं भी संगत जी उस समय फ़ौज में ही था और मेरा फ्रेंड भी फ़ौज में ही था। तो मैंने कहा ठीक है, हमने मंडे का दिन तय किया जिस समय गुरुजी जालंधर में थे। उस समय दिल्ली में नहीं थे, जालंधर में ही थे। तो मैंने कहा चलो कितना टाइम लग जाएगा, तो उसने कहा करीब 1-2 किलोमीटर दूर है गुरुजी जहाँ पे इस समय जालंधर में है, तो चलो मैं अपने गुरु के तुम्हें दिव्य दर्शन करवा के आता हूँ। उसके बाद संगत जी, हम सोमवार को मैं और कर्नल जोशी अंकल गुरुजी के दर्शन के लिए गए। और जब फर्स्ट टाइम मैं गया था और मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारी संगत बैठी हुई है। ज़्यादा संगत उस समय नहीं थी, लेकिन हाँ, करीबन 24-25 के आसपास संगत वहाँ बैठी हुई थी। उसके बाद संगत जी, मैं उन संगतों के बीच मैं बैठ गया, मेरा फ्रेंड बैठ गया, और संगत जी गुरुजी एकदम चमचमाते रेड कलर के चोले में आए। संगत जी, जब गुरुजी आए तो गुरुजी को मैं देख नहीं पाया, इतनी चमक, इतना मतलब डिवाइन पावर कि संगत जी मैं उनको देख बिल्कुल नहीं पाया। संगत जी, जब गुरुजी आए सबने गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी गद्दी पे बैठे अपनी, और उसके बाद संगत जी वहाँ शब्द गुरुबानी, इतना अच्छा माहौल क्रिएट था जैसे कि मुझे लगा कि पता नहीं यहाँ पे क्या चीज़ है, मैं बयान नहीं कर पा रहा संगत जी उस शब्द को आपके सामने, कि मतलब एकदम स्वर्ग।
मतलब वहाँ इतनी शांति, इतना सुकून मन को कि संगत जी एकदम ऐसा लगा जैसे कि साक्षात ईश्वर उतर के आ गए हों। और संगत जी गुरुजी कम बोलते थे उस समय, बात नहीं करते थे। और सारी संगत को थोड़ी देर में संगत जी चाय प्रसाद दिया गया और मैंने वो चाय प्रसाद पिया और संगत जी मेरी नज़र गुरुजी के ऊपर ही बनी रही। मेरी नज़र हट ही नहीं रही थी, लेकिन मैं उनको देख ही नहीं पा रहा था एक टक नज़र भी। उसके बाद संगत जी सभी संगतें गुरुजी से लंगर करने के बाद आज्ञा लेने लगी और जाने लगी। फिर मेरे दोस्त ने गुरुजी से मेरा परिचय करवाया। परिचय करवाने की संगत जी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है गुरुजी जानी जहान है और वो सब जानते हैं, हमारा आगे पीछे का सब उन्हें पता है, उनसे कुछ नहीं छुपा। संगत जी उसके बाद गुरुजी ने सिर्फ यही कहा, आंदे रहा करो। और संगत जी फिर मेरा गुरुजी के पास जाना शुरू हो गया, क्योंकि मुझे वहाँ बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिलता था, अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। संगत जी मैं फ़ौज में था और मेरी ड्यूटी बॉर्डर पे लगती थी। तो फिर संगत जी कंटिन्यू मेरा गुरुजी के पास जाना शुरू हुआ जब तक गुरुजी जालंधर में रहे। जब गुरुजी दिल्ली आने वाले थे तब संगत जी मैं जालंधर गुरुजी के दर्शन करने गया। तब गुरुजी ने संगत जी मुझे ब्लेस किया, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया और उन्होंने मुझे ये कहा कि अगली साल तू कमांडर बन जाएगा। संगत जी ये सुनकर मेरे को अपने ऊपर यकीन नहीं हुआ कि क्या मैं इस लायक हूँ या इस परमपिता परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा है। क्योंकि संगत जी मैंने जैसे बताया कि साधु संत महात्माओं में मेरी बहुत आस्था रही है, शुरू से रही है, क्योंकि मैं फैमिली से ही ऐसे बिलोंग करता था। लेकिन गुरुजी को देखने के बाद, गुरुजी से मिलने के बाद संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे कि पहली बार में ही मुझे ये पता चल गया कि इस पूरी पृथ्वी को जिसने बनाया है ये वो महाशिव है। एक अंदरूनी आत्मा ने उस समय गुरुजी को समर्पण कर दिया। मैंने नहीं, मेरे पूरे परिवार ने किया और उस दौरान गुरुजी ने हमारा इतना कल्याण किया कि बहुत कल्याण किया जब गुरुजी जालंधर में थे। उसके बाद संगत जी गुरुजी दिल्ली आ गए। जैसे गुरुजी ने कहा था कि आने वाले साल में मैं कमांडर बन जाऊंगा, गुरुजी की वो बात बिल्कुल सिद्ध साबित हुई और संगत जी मैं कमांडर बना। जब मैं कमांडर बना तो संगत जी मैं गुरुजी का आशीर्वाद लेने गया और फिर जब मैं गुरुजी के, उस समय गुरुजी दिल्ली में थे, एम्पायर स्टेट, जब मैं गुरुजी के चरण स्पर्श कर रहा था तो गुरुजी ने मेरे को एक बात बोली। उस समय गुरुजी अंकल आंटी कहते थे कि अंकल तेनू और ऊंचाई पे लेके जाना। मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के सिर्फ यही कह रहा था कि गुरुजी महाराज आपने जहाँ तक मुझे लाके खड़ा किया है मेरे लिए वही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जितना बड़ा ओहदा होगा उतना अंदर आदमी के अहंकार, लोभ, मोह, माया के जाल में फंस जाएगा। गुरुजी उस समय संगत जी समझ चुके थे कि ये मुझे पहचान चुका है कि मैं कौन हूँ। इसलिए गुरुजी ने मुस्कुरा के मुझे कहा, तेरा कल्याण कितना, जा ऐश कर, हुण तुझे कभी भी आने वाले समय में कोई तकलीफ नहीं होगी। और वाकई में संगत जी उस दिन का समय है, आज तक का समय है। गुरुजी की महाराज की कृपा से मेरे को कोई समस्या नहीं हुई, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं हुई। लेकिन जिस ऊंचाई पे गुरुजी महाराज मुझे पहुंचाना चाह रहे थे, मैं नहीं चाहता था कि मैं उस ऊंचाई पे पहुंचूं संगत जी, क्योंकि मेरे को गुरुजी ने कमांडर बना के बहुत कुछ दे दिया था। अगर मैं उस ऊंचाई से और ज़्यादा जाता संगत जी तो वो सारी चीज़ें मुझे घेर लेती जो मैं अपने पास फटकने नहीं देता। लोभ, क्रोध, मोह, माया, ये सारी चीज़ें संगत जी मुझे एकदम से घेर लेती और उनसे मैं घिरना चाहता नहीं था। इसलिए संगत जी मैं नहीं चाहता था कि गुरुजी मुझे और ऊंचाई पे पहुंचाएं। संगत जी
गुरुजी ने मुझे अपार ब्लेसिंग्स दी, अपार प्राप्ति दी। लेकिन संगत जी, जब भी मैं गुरुजी के पास दर्शन करने जाता था, बहुत सारी संगत थी जो अपने सत्संग सुनाती थी। अधिकतर संगत ऐसी आती थी जो अपने घर से परेशान है, जो आर्थिक समस्याओं से परेशान है, जो अपनी बीमारियों से परेशान है। ना जाने संगत जी कि गुरुजी के पास कोई ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा जो गुरुजी के पास ना आता हो। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कितना भी रंग हो, गुरुजी के पास आना ही आना था और गुरुजी के पास से उसका कल्याण होना ही होना था। जब गुरुजी महाराज फिजिकल फॉर्म में थे संगत जी, तो गुरुजी हमेशा एक चीज कहते थे कि आने वाला जो समय है बहुत खराब आएगा, बहुत खराब होएगा। लोगों के कल्याण के वास्ते मैं इस पृथ्वी पर आया हूँ और इस पृथ्वी पे लोगों के कल्याण मेरे द्वारा हो रहे हैं और होते रहेंगे। और वो बात संगत जी आज भी सिद्ध होती है, आज भी साबित होती है कि गुरुजी के द्वारा अनेकों संगत के कल्याण हो रहे हैं, अनेकों संगत के। और समय हम सभी देख रहे हैं कि कितना माड़ा समय है, कितना बेकार समय है, जिसमें हमें सिर्फ गुरुजी की शरण में रहकर ही सुरक्षा मिल सकती है। तो संगत जी, गुरुजी के कहे हुए एक एक वचन सत्य साबित हुए, सिद्ध हुए। गुरुजी हमेशा कहते थे कि यहाँ इतनी लाइनें लगेगी कि मेरे दर्शन दुर्लभ होंगे। और वाकई में संगत जी, गुरुजी महाराज के दर्शनों के लिए कोसों दूर से संगत आती है। उस समय संगत जी हम बड़े भाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि गुरुजी महाराज के दरबार में जाने का मौका मिला, गुरुजी के साथ समय बिताने का मौका मिला। और संगत जी, सबसे बड़ी बात है कि हम उस ईश्वर के साथ थे, उस भाग्य विधाता के साथ थे जिसने इस पूरी पृथ्वी की रचैया की है। तो मैं बड़ा खुशनसीब समझता हूँ, मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुशनसीब हैं, मेरी आंटी बहुत खुशनसीब है कि हम गुरुजी को पहली बार में ही पहचान गए थे। हमने किसी प्रकार का तर्क वितर्क ना करते हुए गुरुजी को पूर्ण रूप से समर्पण किया। संगत जी, गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि अपनी संगत पे हमेशा बनाए रखते हैं। एक बार संगत जी, एक सत्संग शेयर करता हूँ आपके साथ। एक बार संगत जी, गुरुजी के स्वरूप हम लोग घर में लगाते हैं और गुरुजी महाराज का स्वरूप लगा हुआ था जब गुरुजी ने महासमाधि ले ली थी। उस समय हम बहुत टूट गए थे, बहुत बिखर गए थे कि कहाँ से अब उस ईश्वर को लेकर आएंगे, कहाँ से अब उस ईश्वर से हमारी मुलाकात होगी जिसके साथ दिन रात हमारा गुजरता था, कहाँ से उस परमात्मा के चरण कमलों में हम बैठेंगे, कहाँ हमारा मार्गदर्शन करेगा। बहुत सारी चीज़ें थी संगत जी। इतना बैराग मुझे, मेरे परिवार को लगा कि हम भूल गए गुरुजी के स्वरूप को साफ करना, उस पे धूल मिट्टियां जमने लग गई और हम संगत जी बस बैराग में रोते रहते थे। एकांत में कोई किस कमरे में रो रहा है, कोई किस कमरे में रो रहा है, मैं कहीं रो रहा हूँ, बच्चे कहीं रो रहे हैं, आंटी कहीं रो रही है, सिर्फ गुरुजी की याद में वो आंसू बहते थे। हम गुरुजी को यही कहते थे कि गुरुजी कहाँ चले गए आप, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा, अब हम किसे परमात्मा कहेंगे, क्योंकि संगत जी गुरुजी जानते थे कि वो जानी जहान है। संगत जी, हमने इस चक्कर में गुरुजी के स्वरूप को पोछना छोड़ा क्योंकि हम इतने बैराग में डूब चुके थे संगत जी कि हम सब चीज भूल गए थे। उसके बाद संगत जी रोते रोते गुरुजी के स्वरूप के आगे, गुरुजी के चरणों के आगे बैठ के रोने लगे और गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और गुरुजी ने छूटते यही कहा, ओ कमलिया, मैं कहीं नहीं गया, परमात्मा तो तुम्हारे कण कण में बसा है, मैं तो तुम्हारी हर जगह हूँ, जहाँ तू नजर उठाएगा मैं वहां हूँ। इतने दिन हो गए तूने मेरे स्वरूप पे कपड़ा नहीं मारा, एक बार भी तूने ये नहीं सोचा कि मेरा स्वरूप कितना गंदा हो रहा है, तूने क्या मेरा स्वरूप साफ किया। ऐसे गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिखाए गुरु संगत जी। और संगत जी, मैं अपने मालिक के सामने बहुत रोया सपने में। मैंने सपने में ही कहा, गुरुजी आप कहाँ चले गए। वो कहते हैं, मैंने कहा मैं कहीं नहीं गया, तू जब जब मुझे पुकारेगा तब तब मैं तेरे पास हूँ, तुझे बस महसूस करने की ज़रूरत है। संगत जी,
अगले दिन सुबह मेरी आँख खुली। वो पहला ड्रीम दर्शन था गुरुजी महाराज का। जब गुरुजी ने समाधि ली थी, वो पहला ड्रीम दर्शन था जब गुरुजी ने मुझे सपने में दर्शन दिए। और संगत जी, जैसे ही मेरी आँख खुली वैसे ही मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा। उसमें वाक़ई में धूल मिट्टी थी। और संगत जी, जहाँ मैं सोया था वहाँ पे संगत जी एक लाल कलर का कॉटन का कपड़ा मेरे पास पड़ा था। मैं संगत जी समझ गया कि गुरुजी महाराज ने मुझे दिव्य दर्शन दिए और उन्होंने मुझे बताया। मैंने बड़ी क्षमा याचना मांगी संगत जी। उसके बाद मैंने गुरुजी के स्वरूप को उस लाल कपड़े से साफ किया और आज तक का रिकॉर्ड है संगत जी कि 3 बार गुरुजी महाराज का स्वरूप साफ होता ही होता है मेरे घर में। उसमें धूल का कण भी मैं लगने नहीं देता या मेरा परिवार नहीं लगने देता। गुरुजी महाराज की कृपा से मेरे 3 बच्चे हैं। एक यूएसए में सेटल है, एक दुबई में सेटल है। बेटी में गुरुजी महाराज की कृपा से न्यूयॉर्क में उसकी शादी हुई। लेकिन तीनों बच्चे आज भी गुरुजी को बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जब मैं गुरुजी के पास जाता था तो ये गुरुजी के ही कहे हुए वचन थे कि तेरा एक मुंडा दुबई जाएगा, एक मुंडा तेरा यूएस से जाएगा और कुड़ी की तेरी शादी न्यूयॉर्क में होगी। तो वही हुआ संगत जी। गुरुजी के कहे हुए सत्य वचन सिद्ध साबित हुए। संगत जी, हमें सिर्फ गुरुजी को समर्पण करना है, विश्वास करना है, भरोसा करना है और गुरुजी को महसूस करना है। संगत जी, आज बहुत संगत है जो गुरुजी की संगत बनी हुई है। गुरुजी की संगत बनना काफ़ी नहीं है संगत जी। गुरुजी को अपना बनाना बहुत ज़रूरी है। जब गुरुजी में हम पूरी तरीके से लीन हो जाते हैं संगत जी, उस समय हमें ये समझ आ जाता है कि ये परमात्मा कौन है। तो हमें संगत जी लीन होना है, गुरुजी की संगत बनना है। तो संगत जी कुछ बलिदान हमेशा देने होंगे। मोह, माया, लोभ, क्रोध, इन सब चीजों को त्याग कर पूर्ण रूप से गुरुजी को नमस्तक होकर समर्पण करना है। कैसा भी दुख हो, कैसी भी खुशी हो, जीवन के हर पहलू में गुरुजी को याद रखना है। सुख हो तब भी, दुख हो तब भी, खुशी हो तब भी, हर फैसले गुरुजी से पूछ के लेने हैं। जैसे आप अपनी फैमिली को समय देते हैं, उसी तरीके से आपको समय अपने गुरु को देना है। वो डिवाइन पावर है, डिवाइन शक्ति है, रूहानी ताकत है संगत जी। वो इतनी संगत है। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि गुरुजी हमेशा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। एक बार मैं संगत जी अपना ड्यूटी पे था, ड्यूटी ख़त्म करके और मैं गुरुजी के पास गया जब गुरुजी जलंधर में ही थे। और संगत जी, उस समय मुझे लस्सी पीने की बहुत आदत थी। मैं बहुत लस्सी पिया करता था और गुरुजी महाराज को भी बहुत लस्सी पसंद थी। संगत जी, मैंने ये सोचा कि मैं घर जाके लस्सी बनवाऊंगा और पहले गुरुजी महाराज के दर्शन करता हूँ। कोई बात नहीं, लस्सी तो फिर पीते रहेंगे, पहले गुरुजी के दर्शन करके आऊँगा। संगत जी, मैं अपने गुरुजी महाराज के दरबार चला गया दर्शन करने। ये बहुत छोटी सी बात है संगत जी, लस्सी वाली बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। संगत जी, छोटी सी बात लस्सी की है, लेकिन आप ये सोचिए कि आपके मन में जो चल रहा है वो अगर परमात्मा आपको बता दे तो वो कितनी बड़ी बात होगी। मैंने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करने के बाद उस समय गुरुजी के पास संगत आती थी काफ़ी। और गुरुजी ने एक आंटी को कहा कि वेदू अंकल नू लस्सी पिलाओ। संगत जी, जब गुरुजी ने मेरे मन की बात जान ली तो सोचिए संगत जी, वो आप सबकी नहीं सुनेंगे, वो सबकी सुनते हैं, सबकी। उन्हें सब कुछ पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा, क्योंकि वो जानी जहान है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा। और संगत जी, उसके बाद मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके। जैसे एक माँ पिता अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार गुरुजी महाराज ने मेरे मन की बात जानी कि मुझे लस्सी पीनी है। और उस लस्सी में वो डिवाइन पावर थी कि संगत जी, जब
तक मेरा पेट लस्सी से नहीं भर गया, तब तक उस गिलास में लस्सी खत्म होने का नाम नहीं लिया। संगत जी, गिलास सिर्फ एक गिलास पानी कितना होता है और सोचिए वो कितनी मिनट में, कितनी सेकंड में खत्म हो सकता है। लेकिन वो जब तक मेरा पेट नहीं भर गया, 15-20 मिनट बाद तक वो लस्सी खत्म नहीं हुई। वो डिवाइन शक्ति, वो डिवाइन पावर थी। और फिर लस्सी जब मेरा पेट भर गया, जब मैंने गिलास रखा, तब गुरुजी महाराज ने मुझे कहा, क्यों छिक गया, और पी ले अंकल लस्सी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। किन शब्दों में शुक्राना कर सकते हैं, हम बोल के ही तो शुक्राना कर सकते हैं, लेकिन हम गुरुजी के दिए हुए मार्ग पे चलेंगे, वो असली शुक्राना है। संगत जी, शुक्राना गुरुजी का करने से कुछ नहीं होगा। शुक्राना वो है जो गुरुजी के दिए हुए मार्ग पर, गुरुजी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, जो कि गुरुजी का पूर्ण रूप से समर्पण करके उनके कहे हुए मार्गदर्शन पे हम चलेंगे, अमल करेंगे और अपने आप में बिल्कुल नीवे हो जाएंगे। गुरुजी, संगत जी एक चीज हमेशा कहते थे, मैनू अपनी संगत से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ संगत का प्यार ही मेरे लिए काफ़ी है। गुरु परिवार की संगत ही मेरा परिवार है। मेरे परिवार के पास कोई दिव्य शक्ति, कोई रूहानी शक्ति नहीं है, क्योंकि संगत जी वो महाशिव के अवतार थे, जिन्होंने पृथ्वी पर संगतों का कल्याण करने हेतु ही जन्म लिया और आज भी कर रहे हैं। हर चीज को गुरुजी प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल कब करते हैं, जब आप गुरुजी को महसूस करते हो, आप निस्वार्थ भाव से गुरुजी को प्रेम करते हो, समर्पण करते हो। जब संगत जी गुरुजी अपनी संगत की हर चीज, हर परेशानी, हर तरीके की चीजों को पूरा करते हैं। गुरुजी हमेशा कहते थे, संगत बहुत आती है लेकिन असल चीज कोई मांगने नहीं आता। कोई फ्रिज, कोई कूलर, कोई गाड़ी, कोई विदेश, कोई नौकरी, कोई शादी, इन चीजों को मांगने आते हैं। अगर कोई असली चीज मांगने आए तो उसे ये सब चीजें तो ऑटोमेटिक मिल जाएगी। अगर हम गुरु को गुरु से ही मांगे तो संगत जी ये कोई ज्यादा बड़ी चीजें नहीं हैं। इसके लिए हमें ये सोचना है कि हम गुरुजी को कितना मानते हैं, गुरुजी को कितना समर्पण करते हैं। संगत जी, बातें नहीं हैं, ये वो यादें हैं जो मैंने संजो के रखी हुई हैं, जो मेरे साथ चलती हुई आ रही हैं। वो पल हम नहीं भूल सकते कि कभी भी गुरुजी फ़ोन करके बुला लेते थे अपनी संगत को। वो समय मैं नहीं भूल सकता जब गुरुजी ने मुझे कमांडर बनाया। वो समय मैं नहीं भूल सकता जब गुरुजी ने जो कहे हुए वचन मेरे बच्चों के लिए थे वो सिद्ध साबित हुए। वो मौज करवानी मैं गुरुजी की नहीं भूल सकता। वो गुरुजी की दी हुई लस्सी जिसे मैं छिक नहीं गया वो मैं नहीं भूल सकता। वो बातें मैं नहीं भूल सकता जो गुरुजी ने मेरे मन की पढ़ी। जो शांति सुकून मुझे मंदिर में गुरुजी के मिला वो सब मैं नहीं भूल सकता। बस संगत जी, गुरुजी हम संगत से सिर्फ श्रद्धा भाव प्रेम के भूखे हैं और कुछ नहीं चाहिए गुरुजी को। जय गुरुजी।